गो बोल बी बुक, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो खैर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, इट्स वेरी वेरी फेमस। इसका आज तक कोई आंसर नहीं जानता। सबसे मजेदार बात यह है, इसे कहते हैं मुश्किल सवाल, जिसका आज तक कोई आंसर ना दे सका, लेकिन वो बात ट्रू हो। ठीक है। अच्छा, देयर इज अ वेरी फेमस मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, और वो स्टेटमेंट पता क्या है? आज बल्कि बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स करते हैं। एक बड़ी मशहूर मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। अच्छा, आप बताएं कि आपने आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज देखी है? आप में से कितने लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? क्या? पाइथागोरस थ्योरम सर पता है मुझे। क्या वो होता है? क्या होती है? वो क्या चीज होती है? अच्छा, नहीं पता। नहीं पता? नहीं कोई बात पता। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए पाइथागोरस थ्योरम की बात तो पाइथागोरस नहीं करते। थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ चलिए ठीक है, उसे छोड़ें, वो मैं बाद में करेंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात यह है कि ना, प्राइम नंबर का तो पता लग गया ना सबको, प्राइम नंबर क्या होता है ना? प्राइम नंबर का पता है ना सबको क्या होता तो खाली अपने Yes. टेबल पे तो भैया है? जो Yes. अपने पे डिवाइड होता है और वन पे डिवाइड होता है, बस, और किसी पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात यह है कि ये एक बहुत मशहूर मैथमेटिकल क्लेम है, जो मैं अभी आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ। प्रूव नहीं करूंगा, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा ऐसा होगा। और वो ये है, इसे कहते हैं गोल्डबर्ग्स कंजक्चर। गोल्डबर्ग्स गोल्डबर्ग ना, एक मिनट, लेट मी चेक द स्पेलिंग, मुझे भूल जाती है हमेशा, मैं इस मामले में थोड़ा सा गधा हूँ। गोल्डबर्ग कंजक्चर, कंजक्चर प्राइम्स, स्पेलिंग। अच्छा जी, गोल्डबर्ग कंजक्चर। ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है? Goldbach's conjecture in every number theory assertion brackets here stated in modern terms bracket that every even counting number greater than 2 is equal is to equal to sum the of sum two prime numbers. two numbers। ये कह रहा है कि आप कोई भी इवन नंबर ले लें, क्या ले लें, सॉरी, कोई भी इवन नंबर ले लें, वो ना मैं लिख सकता हूं दो प्राइम नंबर्स की एडिशन के फॉर्म। ठीक है। अब हम आपके सामने इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो गोल्डबर्ग ने हमेशा क्या कहता है, वो कहता है तुम मुझे कोई भी इवन नंबर दे दो, मैं उसको दो प्राइम नंबर्स की एडिशन के फॉर्म में लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फोर। फोर बताओ किस चीज का सम होता है? 2 plus 2. 2 + 2, शाबाश। 6 बताएं। 3 plus 3. 3 + 3, शाबाश। 8 पे आ जाओ। 4 plus 4. नहीं, 4 + 4 नहीं, हमने प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है। ये देखे ना, ये दोनों के दोनों प्राइम है, ये 2 और 2 दोनों प्राइम्स हैं, 3 और 3 भी दोनों प्राइम्स हैं। मुझे ऐसी एडिशन लिखनी है जो कि प्राइम्स की एडिशन है। बताएं, उनको ऐड करें तो 8 ही बनना चाहिए। 2 प्लस क्या बेटा? 2 plus 2 plus 2 ना 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 नहीं, दो नंबर्स की समेशन, बस। 5 plus 3 प्लस 5 5 + 3 या 3 + 5। ठीक है, 10 पे आ जाओ। 10 को कैसे लिखेंगे? एक्चुअली उसको ज्यादा तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब कैसे? 3 + 7 7, 5 + 5 भी हो सकता है। 12 पे आ जाओ। 12 को कैसे लिखेंगे? 7 plus 5 मतलब 7 + 5, वेरी गुड, 5 + 7। ठीक है। कोई आपको सरप्राइज नजर आ रहा है? सारे प्राइम नंबर्स के एडिशन से बात। तो 14 पे आ जाए, बताएं जी। 7 वैसे तो plus 7 7 + 7 भी होता है, कोई और भी हो सकता है। 11 + 3 या 3 + 11, है ना? राइट, आगे आ जाए। 16 11 plus जी, 5 11 + 5 भी हो सकता है, 3 + 13 भी हो सकता है ना? राइट, आगे आ जाए। 18 बताएं जी, 18 क्या आंसर होगा?
बताएं, बता दें, शाबाश। 13 plus 5. यस, 5 + 13, वेरी गुड। आगे आ जाए। 20, क्या भाई बताएं जी। 13 + 7. 13 + 7, या 7 + 3 कर देते हैं। पहला मेंबर मैं छोटा बता रहा हूँ हमेशा, ठीक है। 7 + 13, ठीक है। हाँ जी, और बताएं। सर ये हम इन्फिनिटी तक करेंगे? यस, इन्फिनिटी तक नहीं करेंगे हम, तो इन्फिनिटी करना तो फिर सोना कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम ये प्रूव करेंगे कि ये हर 100 तक के लिए तो सब पे होता है, बल्कि आप पूछेंगे कहां तक वेरीफाई करना है, हम वहां तक वेरीफाई करेंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि हम कौन सा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। हमने प्रोग्राम लिखना है जिसको इवन नंबर दिया जाए और वो उस इवन नंबर की क्या बता दे, प्राइम एडिशन बता दे। समझ में आई बात? Yes. यानी ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनको हम ऐड करें, जो दोनों प्राइम होने चाहिए, और उनको हम ऐड करें तो क्या बनना चाहिए, बताएं जी, क्या बनना चाहिए? इवन. इवन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लिखना है हमने। अब आप मुझे बताएं ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। और ये प्रोग्राम मैंने नहीं बताना आज ये प्रोग्राम आप लोगों ने लिखना है। ये प्रोग्राम मैं आज नहीं बताऊंगा, आज ये प्रोग्राम आप ही बताएंगे। तो सवाल सुन लिया? तो सवाल सुन लिया? सवाल ये है कि सवाल ये है बेटा कि आपको इवन नंबर दिया जाएगा, लेट्स से 22 दिया जाएगा, और वो इसका आंसर बता दें। वो क्या होगा, क्या होना चाहिए? 17 plus 5. 7 प्लस, नहीं कितना होगा, क्या? 5 plus 17. 5 + 17, शाबाश। ठीक है। तो बेसिकली इसे क्या करना है, उसे कोई भी इवन नंबर दिया जाए और उसे कोरस्पॉन्डिंग बता दें इन दोनों की एडिशन से, ये दोनों प्राइम्स भी हैं और इन दोनों की एडिशन से 10 बनता है, वो नंबर बनता है। ये बात समझ आई? वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनको जमा करें तो क्या बनना चाहिए, वो नंबर बनना चाहिए। ये बात समझ आई? तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम क्या बनाना है। आपने प्रोग्राम आपने ये बनाना है, प्रोग्राम आपने ये बनाना है कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है, आपने एक नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है। n होगा जो कि आप इनपुट करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इनपुट में बेशक आप यहाँ पे इंट भी लिख दें, ठीक है। और इस n को इनपुट करवाने के बाद आपने बेसिकली करना क्या है, ये बताएं। आपने यहां पे कोई प्रोग्राम लिखना है सच दैट कि वो दो नंबर, एक मिनट, वो दो नंबर ढूंढे a और b, ठीक है। वो दो नंबर ढूंढेगा और बाद में प्रिंट कर देगा। और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि जो a है प्लस b जो है ये दोनों प्राइम होंगे, ठीक है। और वो ब्रैकेट में लिख देंगे ना हम ये इस तरह से, वो जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे जाके लिख देंगे क्या, यहां जाके लिख देंगे n, ठीक है। वेयर a एंड b बोथ विल बी व्हाट, बोथ विल बी प्राइम नंबर्स। समझ में आ गई बात? सवाल समझ में आ गया सबको? Yes. n would equal all the number. सॉरी बेटा, n इज इक्वल टू a + b कह दें या a + b इज इक्वल टू n कह दें, एक ही बात है। n could equal odd number. नहीं, n हैज टू बी एन इवन नंबर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बट n विल बी एन इवन नंबर, ठीक है, ठीक है। पहला पार्ट ये है जो आपने करना है। सेकंड पार्ट ये है कि आपने एक काम करना है, वो ये कि आपको एक नंबर इनपुट करवाना है और उस नंबर से छोटे जितने भी इवन नंबर हैं उन सारों के पेयर डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। ये हम कर लेंगे आराम से। पेयर, उन सालों के पेयर, पेयर उन क्या सारों होता है? पेयर बेटा ये होता है ना, ये पेयर है, ये 2 और 2 पेयर्स हैं। हाँ। ये बेसिकली प्राइम पेयर्स निकालने हैं इसके, ठीक है। ये 4 का प्राइम पेयर कौन सा है, 2 और 2। 6 का प्राइम पेयर कौन सा है, 3 और 3। ये बात समझ आ गई? 8 का प्राइम पेयर कौन सा है,
3 and 5। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, सवाल सबको समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन का ताल्लुक ही नहीं है सर। बस सर, मतलब हमने प्राइम नंबर्स को ऐड करने टू गेट द सर्टेन नंबर। हमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमने करना ये है, कुछ इस तरह की चीज करनी है कि हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने जो दोनों प्राइम होने चाहिए, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या बनना चाहिए? the number the user entered। यस, और वो दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके। ठीक है, गुड। अच्छा, मुझे पहला मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ, मुझे एक बात बताएं, ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, आप दोनों ने मुझे आंसर, आप सबने मेरा आंसर देना। ये जो ए और बी है, इस पे कोई कंडीशन होगी? ये और ए और बी दोनों क्या होंगे? वेरिएबल। वेरिएबल तो होंगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक बात, ए और बी वेरिएबल होंगे। मुझे बताएं ए और बी होंगे क्या? क्या वो 1 से बड़े होंगे, या 0 से बड़े होंगे, या -5 से बड़े होंगे, किससे बड़े होंगे, और किससे छोटे होंगे? -5 से बड़े होंगे और 0 के इक्वल होंगे, और 1 -5 से बड़े होंगे, किससे बड़े होंगे? यानी मुझे पहला नंबर ऐसा बताएं जिससे वो लाजमी बड़े होंगे। -1। हाँ, 0 Greater Sorry? 1 and less than n. it will be great, they will be greater than what? दोबारा बोले। Greater than 1 and less than n. मैंने किसी ने बोला ग्रेटर देन 0, किसने बोला मैंने greater than कहा 0? नहीं बेटा, अगर आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये इसको मैं 1 लिख सकता हूँ? ए और बी 1 हो सकते हैं? यस सर। नहीं, 1 नहीं हो सकता बेटा। 1 क्यों नहीं हो सकता greater than 1 and less than infinity। बेटा? ए और बी दोनों के दोनों 1 नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते 1? क्या बेटा, दोबारा बोलो। क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। वेरी गुड, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों किससे बड़े होंगे? 0 से। बेटा नहीं, 0 क्यों कह रहे हो आप? 0 से भी बड़े होंगे, 1 से भी बड़े होंगे। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। किससे बड़े होंगे दोबारा बताओ? 2। ए, बल्कि 2 के इक्वल हो सकते हैं, तो ए हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, यस सर। एंड अब अगली बात, एंड व्हाट? दे हैव टू बी लेस देन व्हाट? That makes no sense। बेटा बताएं क्यों इब्राहिम, व्हाई इट डजंट मेक आपने सेंस? कहा था आपने पहले कहा they have to be less than greater than and equal to or equal to 2, and now you're saying they have to be less than 1। नो नो, आई एम सेइंग इट दे हैव टू बी ग्रेटर देन 1। oh ये मैंने क्या लिखा है? ग्रेटर देन, दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा, मतलब आपने कहा they have to be smaller than। मैंने ग्रेटर देन लिखा है, लेस देन नहीं लिखा। ओके, और मैं ये लगा दूं। हाँ जी, आप बताएं। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये लेस देन क्या होना चाहिए? ये दोनों लेस देन किससे होने चाहिए, ये बताएं। nothing। क्यों? मुझे एक बात बताए ना, मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। एन क्या है? इब्राहिम, आप ना थोड़ा सही तरह नहीं सुन रहे, थोड़ा गौर से देखें। एन क्या है यहाँ पे? इसमें जो एन है ना, ये आपके साथ, ये जो एन है वो ये है, एन ये है। ठीक है, तो मुझे बताएं ये दोनों नंबर है ए बी, ये ए नंबर ए है, ये नंबर बी है। ठीक है, ये नंबर बी है और ये नंबर ए है। ठीक है, अब बेटा मुझे एक बात बताएं, ये ए और बी कभी एन से बड़े होंगे? no नेवर, दे विल नेवर बी ग्रेटर देन एन। ठीक है, सो ए, माय ए,
my A and B both will be greater than 2 and they have to be less than n. Does it make sense? Does it make sense? Yes. Very good. ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं, हम ए की तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए ट्राई करना चाहते हैं और बी की भी तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है? हमने बेसिकली ट्राई करना है। अब गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, और आपने मुझे बताना है मैं ठीक लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। तो बेसिकली मुझे करना ये है, एक फॉर लूप लगाना है, और फॉर लूप में मैं ये लिखूंगा, फॉर भी लिख सकते हैं, वाइल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। सो मैं कहता हूं ए इन व्हाट, कहां से लेकर कहां तक? इन रेंज ऑफ व्हाट? बी नहीं बेटा, बी कहां से आ गया? 2 ये रेंज दी हुई है आपके सामने, 2 2 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी बेटा? बाकी बनता है एन तक जाएगी, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ए, इसका मतलब ए की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहा है वो, है ना? अब हम इसके अंदर आ जाते हैं और एक नेस्टेड लूप लगाते हैं, और अब हम ये करते हैं, यानी ए की तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए ट्राई करो, लेकिन ए की एक पॉसिबिलिटी पकड़ लेना और फिर अब बी को ट्राई करना। अब बी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करते हैं, तो बी कहां से कहां तक होगा? बी के बारे में भी हमने यही बात की थी, है ना? बताएं क्या होगा? बी एन किस रेंज में आएगा? Range to an n. रेंज टू एन एन। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब मेरी बात सुने, अब असल में बात अब लिखी जाएगी, और वो बात यह है कि अब मैं इसको ना कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये नजर इस तरह से आए, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैं आई एम राइटिंग इट इन ग्रीन, बिकॉज ग्रीन मीन लाइफ, दैट्स व्हाट द क्रक्स इज। तो पहली चीज, What? तो ग्रीन मीन लाइफ, ठीक है? I don't think so. Yeah, green is peace, green is okay, white is peace. Why are But we green- not green? because we are not peaceful people. We are very violent people, basically. Peach कौन सा color होता है फिर? Represents what? अच्छा चले आप देखते हैं। अच्छा Represents अब what? एक मिनट इब्राहिम, अब देखिए, अब गौर से मेरी बात सुने। अब बेसिकली मुझे चेक क्या करना है? मुझे पहली चीज चेक करनी है कि कहीं ये जो ए और बी हैं, पहली बात तो ये कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? Prime. प्राइम होने चाहिए। तो यहां पर याद है पिछली क्लास में हमने एक फंक्शन लिखा था, इज प्राइम, है ना? तो हम इज प्राइम में ए भेज देते हैं, और इज प्राइम हमें बताएगा कि ये प्राइम होना चाहिए, और साथ हम यहाँ पे एंड लगाते हैं, और एंड में भी जाके लिख क्या क्या दोबारा बता, ए भी प्राइम होना चाहिए और क्या प्राइम होना चाहिए? बी भी प्राइम होना चाहिए। तो यहीं पर हम दूसरा फंक्शन भी कॉल करते हैं, और हम यहाँ के लिखते हैं इज प्राइम बी। तो यानी पहली बात तो ये है कि ये इफ के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ठीक है? अगर ये दोनों प्राइम हैं तो फिर हमने एक और चीज चेक करनी। वो क्या चीज चेक करनी? अगर ये दोनों प्राइम हैं तो हमें एक और चीज चेक करनी है। वो क्या चीज चेक करनी? क्या आंसर इवन में है कि नहीं? इनका आंसर ना इनका आंसर मिलकर क्या बने? इवन। It's A plus B. इवन क्यों बेटा? दो प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो इवन ही बनेगा। हाँ बताएं। हाँ If A plus B is equal to N. वेरी गुड। If so look at this, if A plus B is double equal to N, इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड करें तो क्या बनता है? N बनता है। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हम यहां लिख देते हैं, यानी कि प्रिंट कर दो क्या? प्रिंट कर दो क्या? यही N
ब्रैकेट में लिखो n Then the print the इज text इक्वल written टू, below. और यहाँ लिख दें a और यहाँ लिख दें प्लस में ठीक है, ये बात समझ आई? चले जी, अब सारे के सारे अपना विजुअल स्टूडियो खोले और ये कोड करें और मुझे दिखाएं आंसर क्या आता है। Spider. Me have ठीक है? spider. You have I 5 have minutes to write this code. You have Sir, to, me have spider. you have to write it. ठीक है? So kindly 5 मिनट है आपके पास, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, हर एक ने अपना विजुअल स्टूडियो खोलना है और कोड करना है। Sir, I will use it in